रेगिस्तान का चांद नीचा लटका हुआ था। कुलधरा के खंडहरों पर एक अजीब सी चांदी की रोशनी बिखेर रहा था। रेगिस्तानी हवा से उड़ती रेत, रास्तों पर बहती हुई, कभी फलते फूलते गांव के अवशेषों को निगल रही थी। खाली घर खोखली आंखों की तरह रात में देख रहे थे। उनकी खामोशी सिर्फ हवा के भयानक रोने से टूट रही थी। हवा में कहानियां फुसफुसा रही थीं। एक ठुकराए हुए प्यार की, बदला लेने की और एक गायब हो चुके गांव की। समय में जमी हुई कुलधरा एक टूटे हुए दिल की विनाशकारी शक्ति का प्रमाण। उसकी हड्डियां जो धूप में सफेद हो चुकी थीं, अब चांद की भूतिया रोशनी में नहा रही थीं। चुप्पी गहरी थी, जो कभी कभी हवा के आहें भरने से टूटती थी, क्योंकि यह टूटी हुई दीवारों से अपना रास्ता बना रही थी। चार दोस्त, उनकी हंसी और बातचीत खामोशी के बिल्कुल विपरीत, गांव के बाहरी इलाके में पहुंचे। अमन, जो हमेशा व्यावहारिक रहता था, उसने अपना बैग ठीक किया। उसकी रीढ़ की हड्डी में बेचैनी दौड़ गई। राहुल, हमेशा की तरह साहसी, मुस्कुराया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। नेहा, जो शक्की थी, कांप उठी। उसने अपना शॉल अपने कंधों के चारों ओर कसकर खींच लिया। उसके ऊपर एक अजीब सी ठंड छा गई। वे अज्ञात के आकर्षण, भाग्य को चुनौती देने के रोमांच से प्रेरित होकर रोमांच की तलाश में आए थे। टॉर्च और बहादुरी की भावना से लैस होकर उन्होंने अदृश्य सीमा पार की। एक ऐसे दायरे में कदम रखा जहां वास्तविकता लोक कथाओं के साथ धुंधली हो गई। हवा तेज हो गई, उनके पैरों के चारों ओर घूमती हुई, अपने साथ चमेली की हल्की गंध और कुछ प्राचीन और परेशान करने वाली गंध ले आई। दीवारों से फुसफुसाहट निकलती हुई लग रही थी। फुसफुसाहट इतनी धीमी थी कि समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन दुहक और चेतावनी का एक अलग नोट लिए हुए थी। परछाइयां उनकी टॉर्च की टिमटिमाती किरणों में नाचती थीं, जो भयानक और खतरनाक रूप धारण कर रही थीं। ठंडी हवा का एक झोंका गांव से होकर बहता हुआ उन्हें हड्डियों तक ठंडा कर गया। उनके पीछे अनदेखे हाथों की अपनी त्वचा पर ब्रश करने की भावना छोड़ गया। क्या तुमने वो आवाज सुनी? नेहा फुसफुसाई। उसकी आवाज हवा के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। क्या सुना? राहुल ने उपहास किया। हालांकि उसकी बहादुरी कम लग रही थी, उसकी नजरें घबराहट से सुनसान गांव के चारों ओर घूम रही थीं। यह तो बस हवा है, अमन ने कहा। उसकी आवाज में उसका सामान्य दृढ़ विश्वास नहीं था। वे गांव में और अंदर चले गए। उनके कदम शांति में भयानक रूप से गूंज रहे थे। वे एक बड़ी ढहती हुई हवेली में पहुंचे। उसका भव्य अग्रभाग अब जख्मी और टूटा हुआ था। उत्सुक और थोड़े डरे हुए वे धनुषाकार प्रवेश द्वार से अंदर चले गए। उनकी टॉर्च की रोशनी उस भारी अंधेरे को चीरती हुई जो हवेली की दीवारों के भीतर छाया हुआ था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, सदियों से अछूती। अनदेखे मकड़ियों द्वारा काटे गए मकड़ी के जाले भयानक पर्दों की तरह दरवाजों पर लिपटे हुए थे। यह जगह डरावनी है, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। यह अद्भुत है। राहुल ने सांस ली। उसकी टॉर्च की किरण दीवारों पर फीके भित्ति चित्रों पर नाच रही थी, जो एक लंबे समय से चले आ रहे जीवन के दृश्यों को दर्शाती है। हवेली की गहराई से एक धीमी सी आवाज गूंज उठी, जिससे नेहा की रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। अचानक हवेली में एक ठंडी हवा चली। उनकी टॉर्च बुझ गई और वे अंधेरे में डूब गए। अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था और वह अपनी टॉर्च के लिए लड़खड़ा रहा था।
उसके सीने में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर एक आवाज पीड़ा और क्रोध से भरी हुई अंधेरे से गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से ही आ रही हो। इसमें एक ऐसे श्राप के बारे में बताया गया था, एक ऐसा श्राप जो कुलधरा गांव को हमेशा के लिए बांध देगा, उसे बंजर और उजाड़ छोड़ देगा। हवा भारी हो गई, तापमान गिर गया क्योंकि आवाज अपने चरम पर पहुंच गई। निराशा का एक ठंडा रोना जो हवेली की नींव को हिला देने वाला लग रहा था। दहशत ने अमन के दिल को जकड़ लिया। उसने अपने दोस्तों की भयभीत हांफने की आवाज सुनी, उनका अंधेरे में लड़खड़ाना, फिर एक रक्त स्तंभित चीख रात को चीरती हुई। उसके बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया। अमन आखिरकार अपनी टॉर्च जलाने में कामयाब हो गया। उसकी रोशनी अंधेरे से कट रही थी। कमरे के बीच में धूल और परछाइयों का एक घूमता हुआ भंवर साकार हो गया था। इसका केंद्र एक भयानक लाल रंग से चमक रहा था। भंवर से एक भयानक आकृति उभरने लगी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह जल रही थीं। उसका पंजा घूमते हुए अंधेरे से बाहर पहुंच रहा था। अनदेखी ऊर्जा से हवा में दरार आ गई। सड़न की दुर्गंध उसकी नासिका को भर रही थी। अमन डर के मारे देखता रहा क्योंकि उस प्राणी ने, उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। एक कान फाड़ देने वाली चीख निकाली जो रात को ही चीरती हुई प्रतीत हो रही थी। भागो! अमन चिल्लाया। उसकी आवाज दहशत से कर्कश थी। उसने यह देखने के लिए इंतजार नहीं किया कि उसके दोस्त उसका पीछा कर रहे हैं या नहीं। वह मुड़ा और भाग गया। उसका एकमात्र विचार उसकी आंखों के सामने आने वाले दुःस्वप्न से बचने का था। वह अपने पीछे अपने दोस्तों को सुन सकता था। उनके घबराए हुए रोने और उनके पैरों की आवाज उसकी अपनी दहशत की गूंज थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली हमेशा के लिए खींचती जा रही है। उसके गलियारे घूमते और मुड़ते हुए उन्हें बुरे सपने के दिल में ले जा रहे हैं। अमन ने अपने कंधे पर एक नजर डाली। वह जीव उन पर हावी हो रहा था। उसकी चमकती लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वह हवेली से बाहर निकलकर खुली रात की सापेक्षिक सुरक्षा में आ गया। ठंडी रेगिस्तानी हवा उन शापित दीवारों के भीतर दमनकारी माहौल से एक स्वागत योग्य राहत थी। वह दौड़ना बंद नहीं किया। वह जोखिम नहीं उठा सकता। उसने यह देखने की हिम्मत नहीं की कि उसके दोस्त अभी भी उसके पीछे हैं या नहीं। वह बस दौड़ता रहा। उसके फेफड़े जल रहे थे। उसके पैर राहत के लिए चिल्ला रहे थे। वह गांव की सुनसान गलियों में ठोकर मारता हुआ चला गया। चांद, जो अब बादलों की ओट में छिपा हुआ था, कोई सुकून नहीं दे रहा था। वह दिशा की सारी समझ खो बैठा था। उसका दिमाग दहशत और एड्रेनालाइन से भरा हुआ था। वह आखिरकार गिर पड़ा। सांस लेने के लिए हांफ रहा था। उसका शरीर सिसकियों से भर गया। अमन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त लय में धड़क रहा था। उसे मदद लेनी थी। उसे किसी को बताना था कि क्या हुआ था। उसने अपरिचित परिवेश को देखा। उसका दिल डूब गया। वह खो गया था, अकेला था, एक ऐसे गांव में जो बुरे सपने जैसा था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। उसे स्पष्ट रूप से सोचना था। उसे इस गांव से बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। उसे गांव के प्रवेश द्वार के पास एक कुआं पार करना याद आया। सुबह ये की बहा है। जैसे ही भोर हुई, पूर्वी आकाश को बैंगनी और नारंगी रंग से रंग दिया अमन गांव से बाहर भागा। उसके कपड़े फटे हुए थे।
उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा अटूट थी। वह कुलधरा के चंगुल से बच गया था, लेकिन गांव और उसकी भयावहता हमेशा के लिए उसकी याददाश्त में बस गई थी। उसने अपने दोस्तों को खो दिया था। उनके भाग्य अज्ञात थे। उनकी हंसी और खुशी उस शापित गांव के खंडहरों में हमेशा के लिए शांत हो गई थी। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुलधरा, एक भूतिया गांव, हमेशा के लिए समय में जमी हुई एक प्यार के धोखे की विनाशकारी शक्ति का एक भयानक प्रमाण। Subscribe now.